हट जाएं। दुआ अख्तर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। मेरी बीवी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो साहब जी? अरेस्ट तो मैंने बड़े बड़े लोगों को किया है। इनके ऊपर तो गजल हैदर अख्तर को जान से मार देने की कोशिश के चार्जेस हैं। आईपीसी 301 का केस बनता है। आपका कहने का मतलब है कि गजल ने बुलाया है, उसने कंप्लेन दर्ज की है। किसी ना किसी ने तो बुलाया ही होगा। मैंने यहाँ सूंघते सूंघते थोड़ी ने आ गए। गजल, गजल नीचे आओ। ये क्या हो रहा है? हैदर, क्या हुआ है? पुलिस को घर पे बुलाया और पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? दुआ ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मुझे यही करना चाहिए था। या खुदा, इस घर में पुलिस! इस गजल ने फिर कोई नया जाल बिछा दिया क्या? अगर पुलिस को बुलाने की वजह तुम हो तो इस हरकत के लिए तुम बहुत पछताने वाली हो। हैदर, मैंने दुआ की कंप्लेन नहीं की है। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। Shut up! सब जानते हैं कि तुम दुआ को जरा भी पसंद नहीं करती हो। अगर तुमने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया पुलिस को? तुम्हारी नजर में मेरी जुबान की यही कीमत है ना हैदर? यकीन करो हैदर, मैंने दुआ की कोई कंप्लेन नहीं की है। मैंने बुलाया है पुलिस को। ये नामुराद मेरी बहू की जान लेने की कोशिश करे तो मैं किसे फोन करूंगी? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा बेटा। कैसी बातें कर रही हैं पम्मी मैम? सब खुदा का। पुलिस को तूने बुलाया? बाज आ जाए ना, बाज आ जा मैं कहती हूँ, वरना बहुत पछताएगी। हमें ये आपको क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप? हमारे घर में पुलिस को बुला दिया, मैं जानता हूँ इस वक्त दुआ और आपके बीच में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन इस हरकत से दुआ का क्या हश्र होगा? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये आपने सोचा भी नहीं? इसने मेरी बहू की जिंदगी आजाब बना के रखी है, इसके बारे में नहीं सोचते हो तुम? डराती है इसे, खौफ में जी रही है बेचारी। और इस बार तो सारी हदें पार कर दी इसने, मारपीट पे उतर आई। वो तो गजल की किस्मत अच्छी थी बेटा, वरना इस नामुराद ने आज मेरी बच्ची को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्लीज चुप हो जाइए। पता है तुम्हें, मेरी बच्ची करने वाली अक्कर की अंधी, ये तेरी बच्ची नहीं है, ये तो शैतान की बच्ची है। मेरे हंसते खेलते घर को जहन्नुम बना के रख दिया है। खुदा के लिए अम्मी, मुझे कोसना बंद कीजिए आप। मुझे अकल के अंधे कह रही हैं आप? हकीकत में तो अकल के अंधे मुझे आप लोग नजर आ रहे हैं। एक जालिम और मजलूम में फर्क नहीं दिखाई दे रहा आप सबको? इंस्पेक्टर साहिबा, आप क्यों रुकी हुई है? गिरफ्तार कर लीजिए इस नामुराद को। हथकड़ी पहनाइए इसे, ये इसी लायक है। दुआ गिरफ्तार नहीं होगी। अभी के अभी अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना क्या अम्मी?
जिंदगी भर आप मुझ पर हुक्म चलाती रही और मैंने उफ तक नहीं किया। आपके सारे हुक्म मानती गई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, धुतकार, आपकी गालियां। ना आपने कभी इज्जत दी, ना आपके बेटे ने। इसीलिए अब ना तो आपका हुक्म चलेगा और ना ही आपकी मर्जी चलेगी। तेरे बदतमीजी के तीर मुझ तक भी आ ही गए ना, है ना? ये तो अच्छा है कि तू होश में नहीं है। इस वक्त तू इस गजल के बहकावे में है, वरना मार मार के तेरी ये गाल है ना लाल कर देती। संभल जाही ना, तू जो कर रही है ना वो मत कर। एक बेगुनाह को सजा दिलाकर तू चैन की नींद नहीं सो पाएगी। रहने दीजिए दादी अम्मी। इस वक्त अम्मी के सामने कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं है। ये सही गलत का फर्क भूल चुकी हैं, इसलिए इनके सामने कुछ भी बोल के अपने आप को छोटा मत कीजिए। इन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा, मगर एक वक्त आएगा जब इन्हें इनकी गलतियों का एहसास भी होगा और पछतावा भी। बहुत खूब, एहसास और पछतावे का सबक तुम्हें मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, हवालात में। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं तू क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? जब मैं घर के बाहर निकलूं तो लोग तौहमतें लगाएं कि मेरी बीवी हवालात में है। अरे मेरा नहीं, दुआ का नहीं, कम से कम इस घर की इज्जत के बारे में तो सोचिए। बात मानिए, कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैं ए साहब जी और मैडम जी, आप लोगों की पंचायत में हमारा टाइम खोटा हो रहा है। जल्दी डिसाइड करो, कंप्लेन वापस लेनी है या नहीं लेनी है? मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, कंप्लेन वापस ले लीजिए प्लीज। नहीं बुढ़िया, नहीं। औलाद की मोहब्बत में कंप्लेंट वापस मत ले लेना। मैंने जो खून बहाया है बेकार चला जाएगा। ऐसा मत करो बेटा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। वरना ये दुआ हमें कहीं का नहीं रहने देगी। कंप्लेंट वापस नहीं होगी। क्या हो गया आपको? मैं एक वक्त था, मैं छोटी सी छोटी चीज आपसे मांग लेता था, आप मुझे दे देती। आज हाथ छोड़ के आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या हो गया आपको? आप खुदा का वास्ता में दुआ को छोड़ दीजिए, कंप्लेन वापस ले लीजिए प्लीज। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है।
ना मुझे आपसे मदद चाहिए और ना अम्मी से रहमदिली की उम्मीद है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मगर उससे पहले मुझे गजल से बात करनी है, अकेले में। अकेले में? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, ये बहुत खतरनाक है। इसने मेरी बहू को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं कह रही हूँ आप इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट। दुआ को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर मेरी दुआ को गिरफ्तार करने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ साहब जी, कंप्लेन करता को ना आप धमका नहीं सकते, वरना मैंने आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपको भी जेल में डाल दूंगी। जेल? हैदर क्यों जेल जाएंगे? इन्होंने क्या किया? आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे जेल में डाल भी दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी दुआ पे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकती हूं। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे गजल से 2 मिनट बात करनी है। अरे ओ मैडम जी, अगर कोई बात ना करना चाहे ना तो जबरदस्ती ना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगा दीजिए हथकड़ियां और ले चलिए मुझे। वैसे तुम्हारे फायदे की बात थी गजल, सुन लेती तो बेहतर होता। मैं तो चली जाऊंगी, मगर मेरे पीछे तो तुम्हें भी आना है। मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा? ये क्या बोल रही है? वैसे आजकल तो ये जो बोलती है उससे कहीं ज्यादा ही करती है।